इस वीडियो में सबसे पहले आप मेरे साथ बोलिए बागेश्वर धाम की सरकार के बालाजी की जय। जय हो बजरंग बली की। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जो चादर और फादर, ये जो हरे और सफेद रंग के भूत और पिशाच हैं, ये आपके निकट नहीं आएंगे जब आप महावीर जी का नाम लेंगे। तो अब हम बढ़ते हैं अपने विषय पर। विषय में सिर्फ 3 प्रश्न हैं। पहला तो ये कि बागेश्वर धाम क्या है, क्यों नाम हो रहा है। दूसरा ये कि बागेश्वर धाम के जो महंत हैं धीरेंद्र शास्त्री, वो क्यों चर्चा में हैं, उनकी क्या कंट्रोवर्सी है। और तीसरा ये है कि इस कंट्रोवर्सी का सच क्या है। तो बने रहिए मेरे साथ। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसा लगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पहला प्रश्न सिंपल सा है, बागेश्वर धाम क्या है, कहां है। ये छतरपुर जो एक छोटी सी जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर है। ये क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पर बालाजी का यानी हनुमान जी का एक प्रसिद्ध मंदिर है। और ये जो मंदिर है, यहां पर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दरबार लगता है, जो लगाते हैं यहां के पीठाधीश्वर महंत 26 वर्षीय धीरेंद्र शास्त्री जी। जो ये दरबार लगता है, इसमें लोग आते हैं, अपनी दिक्कतें लेकर के आते हैं, नारियल और एक कपड़े में अपनी जो उनकी प्रॉब्लम होती है उसको लिख करके ये रख देते हैं और फिर इनकी समस्या का समाधान निकाला जाता है। तो ये है बागेश्वर धाम और बागेश्वर धाम की सरकार। अब बात करते हैं कि बागेश्वर धाम की सरकार के जो महंत हैं धीरेंद्र शास्त्री जी, इनकी कंट्रोवर्सी क्या है। देखिए, धीरेंद्र शास्त्री जी मुख्य रूप में हैं कथावाचक, कथाकार, राम कथा करते हैं। परंतु जब ये दिव्य दरबार लगाते हैं मंगलवार और शनिवार को, तब अपनी व्यास गद्दी से जहां पर ये बैठते हैं, वहां से ये लोगों की जो मुसीबतें होती हैं, लोगों का जो कच्चा चिट्ठा होता है, उनका नाम हो गया, उनके घर वालों का नाम हो गया, उनकी जो मुसीबतें हैं, उनके बारे में बिना उन लोगों के एक भी शब्द कहे ये स्वयं से ही बोल पड़ते हैं। ये स्वयं से ही उनकी समस्याओं को ढूंढ लेते हैं और फिर उनका समाधान बता देते हैं। तो ये ऐसा कई वर्षों से चलता आ रहा है, ये कोई नया नहीं है। परंतु जो कंट्रोवर्सी हुई वो ये कि इनकी एक कथा हुई नागपुर में, और नागपुर में जो कथा हुई वहां पर महाराष्ट्र की एक समिति है, महाराष्ट्र अंधविश्वास निर्मूलन समिति, MANS। ये जो समिति है, इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि ये फैलाते हैं अंधविश्वास, ये फैलाते हैं काला जादू, जादू टोना करते हैं। और इस कारण महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र की सरकार में जो एक कानून है, उसके तहत इनके खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा आरोप लगाया MANS ने। और ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि इनके खिलाफ, धीरेंद्र शास्त्री जी के खिलाफ FIR भी कर दी गई है। तो ये तो वो खबर थी जो कंट्रोवर्सी की तरह मीडिया में आपको दिखाई जा रही थी। अच्छा, अब मीडिया वाले एक काम और कर रहे हैं, वो ये भी कर रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि जो धीरेंद्र शास्त्री जो कर रहे हैं वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो आम लोग जो हैं वो भी वैसे भी कर लेते हैं, जो अपने आप को मेंटलिस्ट कहते हैं। और ये प्रूव करने के लिए उन्होंने अपने चैनल्स पर भी कुछ सुहाना वगैरह कोई नाम है, ऐसी एक फीमेल मेंटलिस्ट को भी लेकर के आ गए। कुछ जगहों पर तो ये वैसे भी बहुत सालों से वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर संदीप माहेश्वरी के वैसे भी चल रहे हैं, ठीक है। तो मेंटलिस्ट होते हैं, वो कुछ काम कर लेते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, कुछ माइंड को शार्पन करने के कुछ तरीके होते हैं, उसकी वजह से ऐसा कर लेते हैं। तो मतलब ये कि जो धीरेंद्र शास्त्री कर रहे हैं, अगर हम उन्हें मेंटलिस्ट ही मान लेते हैं, तो फिर ये अंधविश्वास कहाँ है? तो फिर ये जादू टोना, कोई काला जादू, ये कहाँ से आ गया है? तो मतलब इनके ऊपर जो केस जो लगाया जा रहा है, इनके ऊपर जो कंट्रोवर्सी हो रही है, वो तो बेबुनियादी हो गई। परंतु जो रियल कंट्रोवर्सी है वो ये है कि यही मीडिया वाले, यही टीवी चैनल्स, यही अखबार, यही रैशनलिस्ट्स, ये लोग वहां नहीं जाते हैं जहां पर चादर और फादर वाले होते हैं। जहां पर ये वीडियोस तो आप देखेंगे, अगर आपको याद होगा तो कई सालों पहले तक इन्हीं टीवी न्यूज़ चैनल्स पर ही
रात के समय यही एड्स बन करके आते थे, ठीक है, इन्हीं टीवी चैनल्स पर, जो कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का राज खोल रहे हैं, पर्दाफाश कर रहे हैं, इनकी सच्चाई बता रहे हैं। परंतु ना ही वो चादर की ओर जा रहे हैं और ना ही वो फादर की ओर जा रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं चादर और फादर वाले, इनके भी वीडियोस आपने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर देख ही लिए होंगे, जहां पर ये माइक पकड़ कर कहते हैं गो एड्स गो, वो चले जाता है। बहुत बड़े कॉमेडियन, बहुत बड़े एक्टर हैं जॉनी लीवर, उनके भी वीडियोस आए हैं, यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। अब देखिए, वो कहते हैं कि ऋतिक रोशन के पेट में कुछ स्वेलिंग हो गई थी, वो लेकर गए उनको किसी फादर के पास में, और उन्होंने ऐसे करके बोला इन द नेम ऑफ जीसस गो, और ठीक हो गया। इस पर AKTK जो चैनल है उस पर उन्होंने बड़ा अच्छा वीडियो किया है। उन्होंने कहा है कि ऋतिक के पेट में कौन सी सूजन थी, वो पता नहीं गई कि नहीं गई, पर उनकी जिंदगी से सुजैन चली गई। परंतु बात यह है कि ये लोग जिस तरह के कार्य करते हैं वो अंधविश्वास नहीं है। वो अंधविश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि मीडिया वालों ने ऐसा नहीं कहा है। मीडिया वाले जो हैं वो रखते हैं सच्ची खबर, सही खबर, और वही वो हैं जो कि ये तय करते हैं कि क्या जादू है, क्या काला जादू है, क्या चमत्कार है, वही बताते हैं। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री करते हैं, ना ही वो किसी मेंटलिस्ट की कैटेगरी में आता है और ना ही वो धर्म का कोई प्रचार हो रहा है, जैसे कि बेचारे हमारे चादर और फादर वाले कर रहे हैं। वही है जो कि जिसे कहा जाता है काला जादू, जादू टोना। अब बात आती है कि इसकी सच्चाई क्या है। सच्चाई मैं 2 टूक में आपको बताऊंगा, 2 टूक, सिंपल। इसमें से पहला टूक यह है कि जिस तरह से इतने सालों से कन्वर्जन्स हो रहे हैं वो भारत के लिए प्रॉब्लमैटिक है। अब इस कन्वर्जन वाला जो माफिया है, ये जो मुस्लिम कन्वर्जन हो रहे हैं या फिर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्जन हो रहे हैं, ये जो पूरा माफिया है, इसमें हमारे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी कहां से फंस गए, वो आपको अब मालूम चलेगा कि ये जो कंट्रोवर्सी है, ये जो रियल बात है, इसको मीडिया वाले ज्यादा नहीं दिखा रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से घर वापसी करा रहे हैं। कई पसमानदा जो हैं, यानी वो कन्वर्टेड मुस्लिम्स जो हैं, वो भी इनके दरबार में जाते हैं, वो भी इनसे ठीक होकर के आ रहे हैं और वो घर वापसी कर रहे हैं। 10-20 नहीं, सैकड़ों की संख्या में घर वापसी हो रही है। यानी कि जो इतने सालों से, दशकों से जो क्रिश्चियन मिशनरीज का जो धंधा था, जो चादर बिछाने वालों का जो धंधा था, वो धीरेन्द्र शास्त्री अपने शास्त्रों से, वो अपनी आवाज से, अपने तथ्यों से वो फाड़ रहे हैं, वो सुधार रहे हैं, घर वापसी करा रहे हैं। जिसके कारण अब यही के यही सब के सब लेफ्टिस्ट्स, सभी के सभी जो रैशनलिस्ट्स हैं, ये सब तिल मिला रहे हैं। ये सब परेशान हो गए हैं कि इतनी बड़ी संख्या में जो जनता है, जिसे हमने बरगलाया था, बेवकूफ बनाया था, ये सच कैसे जाने लग गए हैं। ये तो वापस जा रहे हैं। इसे रोको। रोकने के लिए क्या करो? झूठ फैलाओ, मीडिया को खरीदो, पुलिस वालों को इनके पीछे लगा दो, गलत FIR कर दो। ये है पहला टूक जो कि धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की सच्चाई का है। अब हम बात करते हैं दूसरे टूक की। ये थोड़ा सा गंभीर है। बात यह है कि जो साधु हैं, हमारे यहां जो ऋषि रहे हैं, इनके पास सिद्धियां रही हैं। ये कोई नई बात नहीं है। भारत में ये एक आम बात है, साधारण बात है। बल्कि लोग जब ये देखते हैं कि किसी बाबा में, किसी साधु में किसी प्रकार की शक्ति है, तो वो अंधविश्वासी नहीं होते हैं। वो जा करके श्रद्धा से उनको नमन करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं बाबा हम पर नजर बनाए रखना, हमारे गांव पर अब अपनी श्रद्धा रखना। ऐसा होता है। कुछ ही होते हैं जिनको कुछ परेशानी होती है, वो भागे दौड़े चले आते हैं वहां। नहीं तो आमतौर पर लोग इनको केवल और केवल श्रद्धा और भक्ति की दृष्टि से देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस के पास में कितनी सिद्धियां थी, परंतु वो तो बहुत पहले हुए। आप यदि अभी की बात करें, नीम करोली बाबा जी,
कितने बड़े सिद्ध थे। ऐसे ही सिद्धों के बारे में श्रीयम ने अभी कुछ ही वर्षों पहले जो उनकी किताबें आई थी उसमें उन्होंने बताया है कितने सिद्धों के बारे में जिनको अलग अलग तरह की सिद्धियां प्राप्त थी, जो अलग अलग तरह के चमत्कार कर सकते थे। परंतु बात यह आती है कि जो ये सिद्धियां हैं ये दिखाने की वस्तु नहीं है, ये जताने की वस्तु नहीं है, इसका ढिंढोरा पीटने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धियां जो हैं इनका अपना एक कार्य है, इनकी अपनी एक सीमा है। इन सिद्धियों से आपको स्वयं के ब्रह्म होने पर विश्वास आता है। परंतु एक बात और आती है कि सिद्धियां जो हैं ये आपका मार्ग भटका सकती हैं, आपको भ्रमित कर सकती हैं। अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है, जहां पर आप सीधे जा सकते हैं, सिद्धियों के होने के कारण आप एक टेढ़ा रास्ता ले सकते हैं। और इसी कारण सिद्धियां जो होती हैं वो किसी को भी मिल सकती हैं, परंतु जिसको मिलती हैं आवश्यक नहीं है कि वो कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई साधु हो। एक और बात समझने वाली है कि ये जो सिद्धियां हैं ये सामान्य व्यक्तियों को भी मिल सकती हैं, शक्तिपात के द्वारा, मंत्रों के जागरण के द्वारा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो जो व्यक्ति है वो कोई सिद्ध है, वो कोई पहुंचा हुआ व्यक्ति है। इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। और जो हनुमान जी की जो अष्ट सिद्धियां हैं जिसके बारे में बात करी जाती है कि ये अष्ट सिद्धि के दाता हैं, जो सिद्धि या फिर जो शक्ति महंत धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में जो दिखाते हैं ये वो सिद्धि तो है ही नहीं। परंतु बात अब ये आती है कि भले ही इनके पास में कोई सिद्धि हो या नहीं हो, इस बारे में हमें नहीं पता, परंतु जो सिंपल सी बात यह है कि जिस प्रकार से कितने ही वर्षों तक भारत के अंदर हमारे लोगों को भटकाया गया, उन्हें भ्रमित कराया गया, उनसे धर्म परिवर्तन कराया गया, जिस तरह का आडंबर व षड्यंत्र चल रहा है, तो वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्तियों की भी आवश्यकता है, जो कि अपनी शक्तियों से, वो उनकी वाक शक्ति हो या फिर वो उनके अंदर ही कोई सिद्धि हो, उससे इनका मुकाबला कर रहे हैं। जब ये चादर और फादर वाले जो षड्यंत्रकारी जब अपना फन फैलाते हैं, तो फिर इनकी चादर और टोपी को फाड़ने के लिए, इनकी चादर और टोपी को तोड़ने के लिए, इसको कैंची से कुतरने के लिए भैरव की आवश्यकता है, हनुमान जी की आवश्यकता है, पर उन्हें स्वयं को आने की आवश्यकता नहीं है। ये काम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे व्यक्ति जो हैं, जो कि धुरंधर हैं, जो कि जिनकी वाक शक्ति में एक अलग प्रकार का चमत्कार है, आकर्षण है, यही उनका काम कर सकते हैं, यहीं पर ही बैठे हुए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी नहीं कहते हैं कि मुझ में कुछ है, वो ये कभी नहीं कहते हैं कि मेरे में चमत्कार है, मैं कोई चमत्कार कर रहा हूं। वो यही कहते हैं कि ये तो व्यास गद्दी है, ये तो उसी की महिमा, ये तो बालाजी हैं जो कर रहे हैं। यानी कि इन जो ढोंगी पाखंडी हैं, इनको सबक सिखाने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री निमित्त मात्र बन करके आए हैं। और यही इस पूरी कंट्रोवर्सी का एकमात्र सत्य है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरे विचार सही लगे हों और यदि इन विचारों ने आपके भीतर भी कुछ विचारों को जन्म दिया हो, तो फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने विचार बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि हो सके आपसे तो फिर श्री सहयोग भी हमें प्रदान करें। डिटेल्स कमेंट सेक्शन में पिन करे गए हैं। अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। जय बजरंग बली। A DC where stories begin.